आज के दिन ना हम सब लोग घर पर थे, सबकी छुट्टियां थी, तो हमने सोचा चलो कुछ अच्छा सा खाना बनाया जाए। तो क्या किया ना, हमने पहले सुबह तो पकौड़े बनाए, गर्मा गर्म मस्त गर्मा गर्म खाने बहुत अच्छे लगते हैं पकौड़े। तो मिर्ची वाले भी दिख गए थे, तो मिर्ची के पकौड़े और आलू के पकौड़े दोनों बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बोल के अंदर हमने निकाल दिया है बेसन और उसके अंदर डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन को अच्छे से मसल के डालना है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। फिर ऐड कर दीजिए थोड़ी सी हींग, और यहाँ पे है ना मिर्ची की पेस्ट ऐड करी है थोड़ी सी, वो ऐड कर दीजिए। अब हम लोग ना फ्रीज़ करके रखते हैं, आप लोग भी स्टोर करके ज़रूर रखते ही होंगे, है ना। फिर थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देना है और फिर पानी डाल करके ना इसका एक घोल तैयार करना है। तो पानी जितना ज़रूरत हो उतना ही डालेंगे, वरना फिर ये बहुत ही ढीला हो जाएगा। और पकौड़े में ना अगर इसका बैटर गाढ़ा रखा जाए ना तो ही अच्छा लगता है, थोड़ी सी ऊपर मोटी सी लेयर हो ना तो बहुत ही स्वाद आता है। और फिर थोड़ा सा इसके अंदर सोडा डाल देना है और सोडा डाल करके फिर अच्छे से मिक्स कर दीजिए, जिससे कि एकदम फ्लफ़ी सा बैटर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आलू की ना हम चिप्स बना लेंगे, जैसे रेगुलरली हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से चिप्स बना लेनी है। ये देखिए सारे चिप्स तैयार है और आलू को हमने रनिंग वाटर के अंदर अच्छे से धो भी लिया है। अब मिर्ची के पकौड़े बनाने के लिए क्या करेंगे, हर एक मिर्ची के अंदर ना इस तरह से हमें एक लंबा सा कट लगा लेना है। और ये देखिए इसी तरह से सारी मिर्ची में कट लगा करके फिर इसके बीच में ना थोड़ा सा नमक डाल देना है, जिससे कि मिर्ची में नमक का स्वाद आएगा ना, अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर मिर्ची ना फीकी फीकी लगती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो सारी मिर्ची के इस तरह से अंदर हम नमक भर देंगे थोड़ा थोड़ा सा। और एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे तेल गरम होने के लिए। जैसे ही तेल गरम होता है ना, सबसे पहले हम पकौड़े बना रहे हैं यहाँ पे आलू के। तो यहाँ पे आलू की चिप्स को अच्छे से डुबो दीजिएगा बैटर के अंदर और फिर फ्राइंग पैन में डाल दीजिए, यानी कि हॉट सिजलिंग ऑयल के अंदर फ्राई कर दीजिए। इसको फ्राई होने में ना बिल्कुल भी देर नहीं लगती और ये फटाफट से बन जाते हैं ना, तो जब भी इच्छा हो तब बना सकते हैं। और हमारे घर में तो सब लोग ना पकौड़े के तो दीवाने हैं। तो यहाँ पे हमारे आलू के जो पकौड़े हैं वो बन कर के रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितने मस्त है ना, फूले फूले से बने हैं। ये बिल्कुल बाहर जैसे पकौड़े होते हैं ना, बिल्कुल वैसे बने हैं। तो अगर बैटर थोड़ा गाढ़ा रखोगे ना तो आपके ऐसे ही बनेंगे। अब जो मिर्ची हमने रेडी करी थी ना नमक भर करके, उससे भी हम फ्राई कर देंगे। तो ये मिर्ची के जो पकौड़े हैं ना, वो भी बिल्कुल बाहर जैसे मिलते हैं ना, मोटे मोटे से, बिल्कुल वैसे बनते हैं। तो आप इस तरह से बना करके ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और ये देखिए ये भी फ्राई हो चुकी है, इन्हें भी फ्राई होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। और कभी कभी ना हम लोग क्या करते हैं, टमाटर के भी पकौड़े बनाते हैं, तो वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। टमाटर, प्याज और बाकी एक और है पकौड़ा जिसकी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा ना। तो अभी तक अगर आपने नेहा और नैया व्लॉग्स को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नई आने वाली रेसिपीज़ आपको मिली रहे। यहाँ पे पकौड़े को हम सर्व कर लेंगे, गर्मा गर्म बन चुके हैं। तो हमारे घर पे तो पकौड़े सबके फेवरेट है। क्या आपके घर पे भी सबके फेवरेट है या नहीं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और यहाँ पे मम्मी ना मुझे खिला भी रही थी। मम्मी बोली कि चल तू वीडियो बना, मैं तुझे खिलाती हूँ। तो हम दोनों बस ऐसी मस्ती करते रहते हैं। और यहाँ पे मैं ना मेयोनीज़ और केचप के साथ पकौड़े खा रही हूँ। आप किसके साथ खाते हैं वो भी बताना। और मैंने ना, मम्मी ने साथ में वो प्याज वाली कढ़ी बनाई थी, तो उसके साथ भी पकौड़ा ट्राई किया, इतना यमी लगा ना, तो वो आप ट्राई ज़रूर करना। और प्याज की कढ़ी बनाने की रेसिपी ना मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप देख लेना। और यहाँ पे हम बाज़ार गए और बाज़ार से सारा सामान लेकर के आए। फिर आलू को ना हमने बॉईल होने के लिए रख दिया, क्योंकि अब शाम को सब लोग घर पे थे ना, तो सबको इच्छा हुई कि पानी पूरी खाने चलते हैं। फिर मम्मी ने बोला खाने क्यों जानी है, घर पर ही बनाते हैं। तो हम सब लोग काम करने में जुट गए थे। मेरा भाई भी काम करा रहा था, पापा ने भी थोड़ा सा काम करवा दिया, तो सब कुछ आसानी से हो जाता है। फिर यहाँ पे जब तक आलू बॉईल होती है तब तक हमने सोचा चलो रगड़ा बनाते हैं। तो रगड़ा वाली पानी पूरी ना, उसके लिए हमने मटर बॉईल कर दिया और उसके अंदर अब मसाले कर देंगे। तो सबसे पहले ऐड कर दिया गरम मसाला पाउडर, फिर थोड़ी सी हींग ऐड करनी है और थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल करके ना इसे पकने के लिए रख देना है गर्मा गर्म। और अब पानी बनाते हैं। तो पानी के लिए बहुत सारा पुदीना चाहिए होता है, तो हम बस वही लेने गए थे, फ्रेश पुदीना लेकर के आए हैं।
साफ़ करके इसको क्रश कर देंगे। थोड़ा सा पुदीना जब क्रश हो जाए ना, तब उसके अंदर पानी ऐड कर देना है। और साथ में हमने हरा धनिया भी फ्रेश वाला लेकर आए थे, वो भी अच्छे से कट करके धो करके ऐड कर देना है। फिर से क्रश करेंगे और फिर उसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर देनी है। और सब कुछ अगर क्रश हो जाए ना, उसके बाद हम इसके अंदर मसाले करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट डाला है, यानी कि जो संचड़ पाउडर बोलते हैं ना, वो ऐड किया है। फिर ऐड करेंगे नमक, स्वाद अनुसार ऐड कीजिएगा, जितना पानी बनाना हो उतना ही। और थोड़ा सा नहीं, एक नींबू का रस ऐड करना है। पूरा एक नींबू का रस हमने यहाँ पे ऐड किया है। और अब पानी डाल करके ना ये सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे पानी तो बन चुका है, उसका बेस रेडी है। अब उसे एक पतीले में निकाल देंगे और फिर ऊपर से जितना पानी चाहिए उतना ऐड करना है। जब तक पानी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तब तक यहाँ पे हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं। और मैं बताना भूल गई कि आलू के साथ साथ तो काला चना जो होता है ना, उसे भी बॉईल करने के लिए डाल दीजिएगा। और फिर यहाँ पे हमने आलू को थोड़ा सा मैश कर दिया। और फिर इससे ना मैश नहीं हो रहा था अच्छे से, गर्मा गर्म आलू थे ना, तो फिर मैंने मैशर से अच्छे से मैश कर दिया। और इसके अंदर अब डाल देंगे हमने जो ब्लैक चना जो है ना, वो बॉईल किया ना, वो ऐड कर देना है। और इसके अंदर भी मसाले कर देंगे, जैसे कि नमक ऐड कर देना है। और थोड़ा सा इसके अंदर चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला ऐड कर देंगे। अब आलू को ना थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे और थोड़ा सा मैश किया हुआ आलू हम ऐड कर देंगे रगड़े के अंदर, क्योंकि जो पानी पूरी वाला रगड़ा होता है ना, उसके अंदर आलू चना दोनों होते हैं। तो गर्मा गर्म रगड़ा भी बन करके तैयार है। और यहाँ पे आलू का मसाला भी रेडी हो चुका है। और पानी के अंदर भी हमने जितना पानी चाहिए था उतना ऐड कर दिया है। तो अगर आपको पानी के अंदर वो जो बूंदी आती है ना, वो ऐड करनी हो तो कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। हमारे पास थी नहीं तो हमने नहीं की ऐड। और क्या किया हमने कि जो रगड़ा बनाया है ना, उसके अंदर भी हमने थोड़ा सा जो पानी पूरी का पानी बनाया है ना, वो ऐड कर देंगे। क्योंकि जैसे बाहर मिलती है ना, रगड़ा के अंदर पानी डाल के देते हैं गर्मा गर्म, उसी तरह से बिल्कुल बनाएंगे। और अब कमी थी इनकी, यानी कि प्याज की, तो प्याज भी हमने चॉप कर लिया है। तो अच्छे से सब कुछ चाहिए होता है ना, पानी पूरी के साथ ना सब मिल जाए ना, तो मज़ा ही कुछ और आता है। तो यहाँ पे हमारी पूरी पानी पूरी की थाली रेडी हो चुकी है। पूरियाँ रेडी है, आलू का मसाला रेडी है, रगड़ा रेडी है, और मीठी चटनी भी रेडी है, और प्याज भी। तो बस अभी हम झटपट से इसको पूरा कर देंगे, खाली कर देंगे। जितनी इच्छा उतनी खाली कर देना, ठीक है। और ये सब कुछ रेडी हो चुका है। और पानी मैं आपको एक बार भर करके दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से खाती हूँ। तो इस तरह से आलू का मसाला भरना है। और फिर थोड़ा सा इसके अंदर हम भर देंगे जो हमने गर्मा गर्म रगड़ा बनाया ना, वो, और साथ में प्याज, और फिर इसके अंदर पानी भर करके डन। अब खा जाइए। और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करके जाना, और फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। बाय बाय।